नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26। इस वीडियो में हम भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में सब कुछ जानेंगे। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके किसके बीच हुआ और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्ती अभ्यास से शुरू करते हैं। ये नाम ही काफी कुछ कहता है। हाँ, दोस्ती ये 2026 में हुआ 17वां संस्करण था और ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय मतलब 3 देश। जी, भारत, श्रीलंका और मालदीव। और इसका आयोजन इस बार मालदीव में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भारतीय नौसेना ने नहीं बल्कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया। अच्छा, कोस्ट गार्ड। तो इसका मतलब ये बड़ी लड़ाई की तैयारी नहीं बल्कि कुछ और है। एकदम सही। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना, मतलब जैसे समुद्री डकैती, तस्करी या दूसरी अवैध गतिविधियों को रोकना। और ये कब से चल रहा है? इसकी शुरुआत 1991 में भारत और मालदीव के बीच हुई थी और श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हुआ। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव के साथ हमारी लिस्ट में एक था अभ्यास भी है। ये दोस्ती से कैसे अलग है? एक था 2025 में हुआ 8वां अभ्यास था। ये भी भारत और मालदीव के बीच ही था और मालदीव में ही आयोजित हुआ। पर ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास। हाँ, एक था का मतलब ही है एकता। इसका फोकस गोताखोरी और विशेष अभियानों में दोनों देशों की नौसेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी यानी साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाने पर है। इसमें समुद्री कमांडो शामिल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डेजर्ट साइक्लोन 2 की तरफ। नाम से तो लगता है ये रेगिस्तान में हुआ होगा। बिल्कुल सही अंदाजा। ये 2025 में हुआ दूसरा संस्करण था, भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच, और ये अबू धाबी में आयोजित किया गया था। तो ये एक थल सेना अभ्यास है? जी, एक थल सेना अभ्यास। इसका फोकस रेगिस्तानी इलाके में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर है और जैसा कि हम जानते हैं यूएई की राजधानी अबू धाबी है और उसकी मुद्रा दिरहम है। ये अभ्यास खाड़ी क्षेत्र में भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग को दिखाता है। अब फिर से मालदीव पर आते हैं। एक्वेरिन, इतने सारे अभ्यास एक ही देश के साथ। हाँ, क्योंकि मालदीव रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक्वेरियन 2025 में हुआ 14वां अभ्यास था भारत और मालदीव के बीच, लेकिन ये इस बार भारत में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। अच्छा, तो ये भी एक थल सेना अभ्यास है? जी, और द्विवेयी भाषा में एक्वेरियन का मतलब मित्र होता है। इसका फोकस संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर रहता है। ये बारी बारी से भारत और मालदीव में होता है। अब बात करते हैं मलेशिया की। अभ्यास हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति 2025 में 5वां संस्करण था। ये भारत और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। और ये राजस्थान में हुआ था, है ना? हाँ, राजस्थान में। वैसे हरिमऊ शक्ति का मलय भाषा में मतलब होता है टाइगर पावर। ये अभ्यास खासतौर पर जंगल युद्ध और आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित होता है और मलेशिया की राजधानी तो कुआलालंपुर है ही। ठीक है, अगला है गरुड़ शक्ति। ये इंडोनेशिया के साथ। जी, गरुड़ शक्ति 2025 में इसका 10वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। ये भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच का अभ्यास है। विशेष बल यानी स्पेशल फोर्सेस। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। अब आते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल पर। अभ्यास सूर्य किरण। सूर्य किरण का 2025 में 19वां संस्करण था। ये भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़, उत्तराखंड में हुआ। ये पैदल सेना बटालियन स्तर का एक वार्षिक अभ्यास है। पिथौरागढ़ मतलब पहाड़ी इलाका? एकदम। तो जाहिर है कि ये अभ्यास पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है, लेकिन इसका एक और बड़ा मकसद है। वो क्या? मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR। दोनों देश प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हैं, तो ये अभ्यास आपदा के समय साथ काम करने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। सही बात है। अगला है मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति का 11वां अभ्यास 2025 में बेलागावी, कर्नाटक में हुआ। ये भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के बीच एक प्रमुख अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका भी उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त अभियान चलाने में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना है। ये भी बारी-बारी से भारत और श्रीलंका में होता है। और श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, ये भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और कोलंबो। बिल्कुल। चलिए अब पश्चिम की ओर चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। अभ्यास अजय वॉरियर। अजय वॉरियर 2025 में 8वां संस्करण। ये भारत और यूके की सेनाओं के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो इस बार महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ। और इसका फोकस क्या रहता है? इसका उद्देश्य शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर आतंकवादी विरोधी अभियानों का संयुक्त प्रशिक्षण करना है। ये दोनों देशों के बीच पुराने रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। अब फ्रांस की बात करते हैं। अभ्यास गरुड़। हाँ, गरुड़ का 8वां अभ्यास 2025 में फ्रांस में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें हमारे सुखोई 30 MKI विमानों ने भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये एक वायुसेना अभ्यास है। जी। और फ्रांस के साथ हमारे तीनों सेनाओं के अभ्यास हैं। वायुसेना के लिए गरुड़, थल सेना के लिए शक्ति और नौसेना के लिए वरुण। क्योंकि हमने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं, ये अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक और अभ्यास है, विनबैक्स। ये वियतनाम के साथ है। जी, विनबैक्स का छठा अभ्यास 2025 में हनोई, वियतनाम में हुआ। ये भारतीय सेना और वियतनाम पीपल्स आर्मी के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका फोकस कुछ अलग है, मैंने सुना है। हाँ, ये बहुत खास है। ये मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों पर केंद्रित है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, अब समुद्री अभ्यासों पर आते हैं। ऑसिनडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। बिल्कुल। ऑसिनडेक्स 2025 में उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ। ये भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। इसका फोकस पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे जटिल नौसैनिक युद्धाभ्यासों पर होता है। और ये क्वाड समूह के सहयोग को भी दिखाता है ना? एकदम। और क्वाड की बात चली है तो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है मालाबार। हाँ, मालाबार। इसका 28वां अभ्यास 2025 में हुआ। जी, गुआम, प्रशांत महासागर में। इसमें क्वाड के 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत तो भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। हाँ, 1992 में। फिर 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बना और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी फिर से शामिल हो गया। जापान के साथ हमारा एक और द्विपक्षीय अभ्यास है, जाइमेक्स। जी, जाइमेक्स 2025 में ये जापान में ही आयोजित हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS सह्याद्री ने भाग लिया था। INS सह्याद्री एक स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो हमारी आत्मनिर्भरता को दिखाता है। अब बात करते हैं समुद्र शक्ति की। समुद्र शक्ति का 5वां अभ्यास 2025 में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो गरुड़ शक्ति थल सेना का और समुद्र शक्ति नौसेना का। बिल्कुल सही। और विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय भी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और अभ्यास है, ऑस्ट्रा हिंद। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। ऑसिनडेक्स नौसेना का अभ्यास है, जबकि ऑस्ट्रा हिंद थल सेना का। इसका 4था संस्करण 2025 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब रूस के साथ हमारे अभ्यास पर आते हैं, इंद्र। इंद्र, जो इंडिया और रूस के नाम से मिलकर बना है, ये 2025 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक त्रिसेवा अभ्यास है। मतलब थल, जल और वायु तीनों सेनाएं। जी, ये 2003 में शुरू हुआ था और 2017 से ये एक त्रिसेवा अभ्यास बन गया। ये हमारे बहुत पुराने और मजबूत रक्षा संबंधों को दिखाता है। अब एक और नौसैनिक अभ्यास, कोंकण। जी, ये यूके के साथ है। हाँ, कोंकण 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी शामिल थी। और एक बहुत खास बात ये हुई। क्या? इसमें भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने हिस्सा लिया था। ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। वाकई। अच्छा, अब हमारी लिस्ट का अभ्यास पैसिफिक रिज। पैसिफिक रिज या XPR 2025 में सिंगापुर में हुआ। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें कई देश शामिल थे। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? भारत की ओर से INS निस्तार इसमें शामिल हुआ। और ये अभ्यास पनडुब्बी बचाओ अभियानों पर केंद्रित होता है। पनडुब्बी बचाओ,
ये तो बहुत ही तकनीकी विषय है। वैश्विक सुरक्षा ढांचे में हमारी भूमिका कितनी बढ़ रही है और हम एक भरोसेमंद और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति हैं। 21वां युद्धाभ्यास 2025 युद्धाभ्यास इसका आयोजन अलास्का में हुआ। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, अलास्का। भारत जैसे देश के सैनिक जो ज्यादातर गर्म इलाकों के आदी हैं, उन्हें दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में से क्यों भेजा जा रहा है? यही तो असली रणनीति है। सोचिए, हमारी उत्तरी सीमाओं पर सियाचिन या अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर कैसे हालात हैं। अच्छा, तो ये उसका अभ्यास है? बिल्कुल। अलास्का में ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे सैनिक वो तकनीकें और रणनीतियां सीख रहे हैं जो -30-40 डिग्री में भी काम आती हैं। ये अनुभव सियाचिन में सीधे तौर पर काम आता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसमें मद्रास रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था। हाँ, मद्रास रेजिमेंट, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। अब अमेरिका के साथ एक और अभ्यास है, टाइगर ट्रायम्फ 2025। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। एक तरफ बर्फीला अलास्का, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का गर्म पानी। बिल्कुल। और टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास से बहुत अलग है। कैसे? ये एक त्रिसेवा अभ्यास है। मतलब इसमें दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल होती हैं। ओह, तीनों? हाँ, और इसका मुख्य फोकस होता है मानवीय सहायता और आपदा राहत, जिसे हम HADR कहते हैं। विशाखापट्टनम का तट सुनामी और चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। तो ये एक तरह की आपदा की तैयारी है। एकदम, कि अगर हिंद महासागर में कोई बड़ी आपदा आती है तो भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर कैसे तेजी से काम कर सकती हैं, ये उसकी तैयारी है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि सैन्य सहयोग सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होता। अब सूची में एक नया नाम है, पहला टाइगर क्लॉ 2025, पहला संस्करण। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। टाइगर क्लॉ एक नई पहल है। और ये उत्तर प्रदेश के गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। देखिए, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। अच्छा, तो ये कोई पारंपरिक अभ्यास नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसमें स्पेशल फोर्सेस की सीधी कार्रवाई, बंदूकों को छुड़ाने या दुश्मन के इलाके में घुसकर किसी खास टारगेट पर हमला करने जैसे ऑपरेशंस पर जोर दिया गया होगा। तो अमेरिका के साथ तस्वीर साफ हो रही है। युद्धाभ्यास जमीन पर पहाड़ों में लड़ने के लिए, टाइगर ट्रायम्फ समंदर में आपदा से निपटने के लिए, और टाइगर क्लॉ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। अमेरिका के बाद हिंद महासागर में हमारा एक और बहुत पुराना साथी है, फ्रांस। यहाँ पहला नाम है 8वां शक्ति अभ्यास 2025। शक्ति अभ्यास ये फ्रांस के ला कैवलेरी में हुआ। शक्ति किस पर केंद्रित होता है? शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होता है आतंकवादी विरोधी अभियानों में एक दूसरे की रणनीति को समझना। अच्छा। फ्रांस को यूरोप और अफ्रीका में आतंकवाद से लड़ने का लंबा अनुभव है, और भारत को अपने पड़ोस में। तो जब दोनों सेनाएं साथ आती हैं तो वो एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखती हैं। और फ्रांस के साथ नौसेना का अभ्यास तो और भी पुराना है, 23वां वरुण 2025। हाँ, ये तो बहुत लंबा साथ है। और इसका आयोजन अरब सागर में हुआ। क्या ये कोई इत्तेफाक है कि अमेरिका के साथ अभ्यास पूर्वी तट पर, हाँ, और फ्रांस के साथ वरुण पश्चिमी तट पर हो रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी रणनीति है। मतलब ये कि भारत अपने दोनों समुद्री किनारों पर अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ अपनी क्षमता को परख रहा है। पूर्वी तट पर इंडो पैसिफिक और चीन पर फोकस है, तो अरब सागर में खाड़ी देशों से आने वाले ऊर्जा मार्गों और मध्य पूर्व की सुरक्षा पर। अब इंडो पैसिफिक की बात चली है तो जापान का जिक्र करना जरूरी है जी। यहाँ एक दिलचस्प नाम है, जामा माता तटरक्षक अभ्यास 2025। जामा माता? हाँ, जो चेन्नई तट पर हुआ। जामा माता यानी जापान इंडिया मैरिटाइम। और ये नौसेना का नहीं बल्कि तटरक्षक बलों का अभ्यास है, कोस्ट गार्ड का। हाँ, इनका काम थोड़ा अलग होता है। समुद्री कानूनों को लागू करना, तस्करी और पायरेसी को रोकना। चेन्नई के पास इसका होना यह दिखाता है कि दोनों देश बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए कितने गंभीर हैं। और जमीन पर जापान के साथ रास छठा धर्म गार्जियन 2025। हाँ, धर्म गार्जियन थल सेनाओं के बीच होता है, और 2025 का संस्करण जापान में हुआ। इसका फोकस शहरी और जंगली इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर होता है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर देखते हैं। सिंगापुर के साथ 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, और ये जोधपुर में हुआ, रेगिस्तान में कुरुक्षेत्र।
हाँ, बोल्ट कुरुक्षेत्र का मुख्य फोकस है बख्तरबंद युद्ध कौशल, मतलब टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का समन्वय। अच्छा। अब सिंगापुर तो एक बहुत छोटा देश है, उनके पास टैंक अभ्यास के लिए जोधपुर जैसी खुली जगह नहीं है। सही बात है। इसलिए ये अभ्यास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। और सिंगापुर के साथ नौसैनिक अभ्यास की तो एक लंबी कहानी है। 32वां सिम्बेक्स 2025। बिल्कुल, ये भारत का किसी भी विदेशी नौसेना के साथ सबसे लंबा चलने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 32वां संस्करण, ये तो बहुत बड़ी बात है। है ना? और इस बार भारत ने अपना INS सतपुड़ा भेजा, जो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब ये है कि ये दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं आता। बिल्कुल, और इसका मतलब है कि अभ्यास का स्तर अब बहुत ऊपर जा चुका है। वे आधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे सिनारियो का अभ्यास कर रहे थे। INS सतपुड़ा की मौजूदगी दिखाती है कि सिम्बेक्स अब एक बहुत ही हाईटेक और जटिल अभ्यास बन चुका है। अब कुछ और द्विपक्षीय अभ्यासों पर नजर डालते हैं। थाईलैंड के साथ 14वां मैत्री अभ्यास 2025, ये उमरोई मेघालय में हुआ। हाँ, और यहाँ भी मद्रास रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। ये तो वही रेजिमेंट है जो अलास्का गई थी। हाँ, यही तो दिलचस्प कनेक्शन है। हाँ। मद्रास रेजिमेंट ने अमेरिका के साथ बर्फीले पहाड़ों में और थाईलैंड के साथ मेघालय के घने जंगलों में अभ्यास किया। वाह। ये एक ही रेजिमेंट की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। हाँ। और मैत्री अभ्यास जंगल वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी पर केंद्रित होता है। पड़ोस में देखें तो श्रीलंका के साथ 12वां SLANX 2025, नाम से ही जाहिर है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। जी, इसका आयोजन कोलंबो में हुआ। ये हिंद महासागर में हमारे सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ सहयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं। मध्य एशिया, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट 2025। नोमैडिक एलिफेंट ये उलान बटोर में हुआ। ये एक बहुत ही अनोखा अभ्यास है। अनोखा क्यों? क्योंकि ये चरम मौसम और ऊंचाई वाले पठारी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होता है, जो मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल है। भारत के लिए लद्दाख जैसे इलाकों में काम करने के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। छठा डस्टलिक 2025 और किर्गिस्तान के साथ 12वां खंजर 2025। हाँ, डस्टलिक पुणे में हुआ और ये मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों का एक प्रमुख उदाहरण है। और खंजर? खंजर किर्गिस्तान में हुआ और ये पूरी तरह से विशेष बलों का अभ्यास है, जो पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहता है। ये दोनों अभ्यास दिखाते हैं कि भारत अब मध्य एशिया में भी अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। इस लिस्ट में एक यूरोपीय देश भी है, ग्रीस। पैसेक्स 2025। पैसेक्स का मतलब है पैसेज एक्सरसाइज। ये कोई पहले से तय बड़ा अभ्यास नहीं होता। अच्छा। ये तब किया जाता है जब एक देश का नौसैनिक जहाज दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा हो। ये बस एक मौका होता है दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और संचार का अभ्यास करने का। ये तो हुए द्विपक्षीय अभ्यास। अब कुछ बहुपक्षीय और आंतरिक अभ्यासों की बात करते हैं। पहला नाम है एकेमी 2025। एकेमी? हाँ, तंजानिया में। और कई अफ्रीकी देशों के बीच हुआ। इसका अफ्रीका में होना और खासकर तंजानिया में ये दिखाता है कि भारत अब अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी को विशेषकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी गंभीरता से ले रहा है। एक और बहुत बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है 22वां खान क्वेस्ट 2025, जिसकी मेजबानी मंगोलिया ने की। खान क्वेस्ट एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें दुनिया भर के कई देशों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों के लिए प्रशिक्षण लेती हैं। भारत की इसमें नियमित भागीदारी वैश्विक शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। ये मंगोलिया में दूसरा अभ्यास है जिसका हमने आज जिक्र किया। हाँ, पहला था नोमैडिक एलिफेंट जो द्विपक्षीय था, और ये खान क्वेस्ट बहुपक्षीय। अब देश के अंदर हुए एक अभ्यास की बात करते हैं, पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025। ये मेचुका अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ये एक बेहद महत्वपूर्ण आंतरिक अभ्यास था। इसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया। अरुणाचल प्रदेश जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह का अभ्यास हमारी सेनाओं की तैयारी और आपसी समन्वय को परखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये बाहरी दुनिया को एक संदेश भी देता होगा। बिल्कुल, कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आखिर में सूची में एक अभ्यास है फ्रीडम एज 2025। इसमें भारत शामिल नहीं है। ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ। तो आज हमने 2025-26 के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास देखे। ये अभ्यास सिर्फ सेनाओं का मिलना जुलना नहीं है, ये एक तरह के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात है जहाँ हर चाल का एक गहरा मतलब है। और आज हमने कुछ मोहरों को करीब से देखा, लेकिन एक सवाल सोचने वाला है।
क्या? इतने सारे देशों के साथ लगातार अभ्यास करने से हमारी सेना की अपनी खुद की लड़ने की शैली, उनका अपना ईथोस या पहचान, क्या वो घुल-मिल कर कहीं कमजोर तो नहीं हो रही, या फिर वो और ज्यादा मजबूत और अनुकूल बन रही है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी सभी के काम आएगी। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो दिस स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।